और इसका जो टर्निंग रेडियस है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए कितना शानदार टर्निंग रेडियस जो है वो इस ट्रैक्टर में मिल जाता है, जिससे आप इसको आसानी से मोड़ सकते हैं। और इसका जो पावर स्टीयरिंग है वो भी काफ़ी स्मूथ है, क्योंकि इसमें डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग दिया गया है। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हमारे आज के इस नए वीडियो में। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वराज 963 FE 4 व्हील ड्राइव मॉडल के बारे में। और 2023 का ये मॉडल है, तो इस ट्रैक्टर का फुल रिव्यू करेंगे और कुछ जानकारी जो इस ट्रैक्टर के बारे में देंगे। 2023 में क्या कुछ बदलाव कंपनी इस ट्रैक्टर में करने वाली है। तो फिलहाल आप देख रहे हैं ये CIDI मॉडल नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी कंपनी इस ट्रैक्टर को CIDI में लॉन्च करने वाली है। तो किसान भाइयों, बहुत ही जल्दी ये ट्रैक्टर आपको CIDI वेरिएंट में अवेलेबल मिल जाएगा, जो कि हर डीलरशिप पर बहुत ही जल्द आने वाला है। कंपनी इस पर काम कर रही है और फिलहाल ये ट्रैक्टर 4 व्हील ड्राइव वाले वेरिएंट में है। तो इसके अगर आप 2 व्हील वाले मॉडल का रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आपको हमारे चैनल पर अवेलेबल मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के फ्रंट से। तो किसान भाइयों, आप देख सकते हैं इस ट्रैक्टर के फ्रंट में आपको काफ़ी शानदार स्वराज की बैजिंग देखने को मिल जाती है, जो कि क्रोम फिनिशिंग के साथ आती है। और इसी के साथ आप देख सकते हैं फ्रंट में हमें काफ़ी स्टाइलिश 2 हेलोजन टाइप हेडलैम्प मिल जाते हैं। साथ ही इस तरफ हमें पार्किंग जो लाइट है वो भी हेडलाइट में ही दी गई है। और फ्रंट की तरफ आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी जाली दी गई है हवा पास होने के लिए, ताकि हमारा ट्रैक्टर जो है अच्छे से ठंडा हो सके, लंबे समय तक चल सके बिना गर्मी पकड़े। और इसका आप देखेंगे फ्रंट में तो हमें कंपनी फिटेड वेट प्लेट दिया गया है, जिससे कि जो 4 व्हील ड्राइव का मज़ा है वो आपको फुल मिल सके, ताकि ट्रैक्टर जो है स्लिपिंग ना ले। और इसका जो बोनट है वो हमें सिंगल पीस दिया गया है, जो कि फ्रंट से ही ओपन होता है। और साइड प्रोफाइल की अगर बात करें तो इस तरफ आप देख सकते हैं हमें स्वराज 963 FE की बैजिंग जो है वो देखने को मिल जाती है। इसी के साथ इस तरफ हमें 4x4 और सिंस 1974 5 स्टार की बैजिंग जो है वो यहाँ पर साइड में दी गई है। और काफ़ी शानदार डिज़ाइन जो है इस ट्रैक्टर का एरोडायनेमिक बनाया गया है। और अगर साइड की बात करें यहाँ पर तो आप देख सकते हैं हमें लोडर डोजर इंगेज करने के लिए मल्टीपल होल जो है वो कंपनी ने दिए हुए हैं। और बात करें इसके फ्रंट एक्सल की तो इस ट्रैक्टर में आप देख सकते हैं हमें हैवी ड्यूटी फ्रंट एक्सल दिया गया है, जो कि करारो कंपनी का आ जाता है। और इसमें हमें डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग दिया गया है, जो कि काफ़ी शानदार बात है। और इसके लिए हमें सेपरेट ऑयल कंटेनर मिल जाता है। और इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें इसमें प्लानेटरी ड्राइव दिया गया है, मतलब इसमें हमें 3 गियर मिलते हैं, जिससे ये मेंटेनेंस का काम जो है इस ट्रैक्टर में जल्दी नहीं निकलता है। अब हम बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के इंजन के बारे में। तो सबसे पहले हम इसका बोनट ओपन कर लेते हैं। इसका जो बोनट है वो फ्रंट से ही ओपन हो जाता है। यहाँ से इसको कुछ इस प्रकार से ओपन करते हैं, ये देखिए। और काफ़ी हाइट तक ये ओपन होता है, जिससे कि आप इसके अंदर कोई भी मेंटेनेंस का काम अगर करते हैं तो आपको इसको खोलने की ज़रूरत नहीं होती है। और फ्रंट में अपन देखेंगे यहाँ पर पावर स्टीयरिंग का जो ऑयल है वो दिया गया है, सेपरेट ऑयल कंटेनर मिलता है हमें इस ट्रैक्टर में। और इसी के साथ यहाँ पर हमें ड्राई टाइप डुअल एलिमेंट वाला एयर फिल्टर दिया गया है, जो कि चोकिंग इंडिकेटर के साथ आता है। चोक होने की समस्या पर ये आपको इंडिकेट कर देगा डैशबोर्ड पर। और इस तरफ हमें हॉर्न दिया गया है यहाँ पर। और काफ़ी बड़े साइज़ का रेडिएटर जो है वो हमें इस ट्रैक्टर में मिल जाता है। और फ्रंट में आप देखेंगे तो यहाँ पर जगह जो है वो पूरी खाली दी गई है, क्योंकि इसका जो बैटरी बॉक्स है वो हमें साइड में दिया गया है। और अगर इसके इंजन की बात की जाए तो इसमें हमें 3 सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो कि बॉश के इनलाइन फ्यूल पंप के साथ आ जाता है। और इस ट्रैक्टर में हमें 2000 इंजन रेटेड RPM मिल जाते हैं। 2000 इंजन रेटेड RPM पर चलकर यह ट्रैक्टर मैक्सिमम 65 HP कैटेगरी की पावर जो है वो प्रदान कर देता है। साथ ही इस ट्रैक्टर की जो क्यूबिक कैपेसिटी है वो हमें 3478 सीसी की दी गई है, जो कि अपनी श्रेणी में काफ़ी बेहतर है। और साथ ही इस ट्रैक्टर का जो बोर स्टॉक है वो हमें 110 और 122 mm का मिल जाता है। तो इस ट्रैक्टर में आप देख सकते हैं हमें EGR सिस्टम भी दिया गया है। टर्बो चार्जर हमें इस ट्रैक्टर में नहीं मिलता है। टर्बो चार्जर हमें 969 में देखने को मिल जाता है। और इस ट्रैक्टर में आप देखेंगे तो इसका जो सिलेंडर हेड है वो हमें तीनों अलग अलग दिए गए हैं। साथ ही इस ट्रैक्टर में हमें कूलेंट विथ रिजर्वायर दिया गया है कूलिंग के लिए। तो किसान भाइयों, इसके बोनट को हम कर लेते हैं बंद। तो इसका जो बोनट है उसको आप इजीली बंद भी कर सकते हैं, ये देखिए कुछ इस प्रकार से बंद हो जाता है। और अगर इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें 2 डीजल फिल्टर दिए गए हैं, यहाँ पर डीजल को फिल्टर करने के लिए, जिससे आपका जो पंप है वो लंबे समय तक मेंटेनेंस फ्री रहता है। और इसी के साइड में हमें एक वाटर सेपरेटर दिया गया है, जो कि फ्यूल से पानी को अलग करने का काम करता है। और इससे आपके इंजन की जो लाइफ है वो काफ़ी बढ़ जाती है। और अगर हम बात करें अब इस ट्रैक्टर के क्लच की, तो आप देख सकते हैं इस ट्रैक्टर में हमें डबल क्लच का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें दोनों ही जो क्लच है वो हमें सेपरेट दिए गए हैं। इसका जो PTO क्लच है वो हमें यहाँ पर दिया गया है, इंडिपेंडेंट PTO क्लच मिलता है हमें इस ट्रैक्टर में। और इसके जो पेडल है वो सस्पेंडेड टाइप दिए गए हैं। और इसके जो क्लच की अगर बात की जाए तो इसमें हमें 11 और 12 इंच के 2 बड़े क्लच प्लेट मिल जाते हैं, और जो कि लंबे समय तक बिल्कुल मेंटेनेंस फ्री रहता है, जिससे हमारा ट्रैक्टर क्या जल्दी क्लच जो है वो घिसती नहीं है।
और अगर बात करें इसके ट्रैक्टर के प्लेटफॉर्म की, तो प्लेन प्लेटफॉर्म जो है वो इस ट्रैक्टर में दिया गया है, जो कि काफ़ी शानदार मैट फिनिशिंग के साथ आता है। और इसके ऊपर चढ़ने के लिए आपको 2 फुट स्टेप दिए गए हैं, जिससे आप इजीली ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ सकते हैं, क्योंकि ट्रैक्टर की जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा दी गई है अपनी श्रेणी के ट्रैक्टरों से। और इस साइड की अगर आप बात करेंगे, यहाँ पर देखिए कितना शानदार इसके मडगार्ड का डिज़ाइन जो है वो बनाया गया है, और जो कि काफ़ी शानदार लगता है देखने में, ट्रैक्टर को गुड लुकिंग बनाता है। और इस तरफ हमें हेलोजन टाइप जो इंडिकेटर है वही दिए गए हैं। और इस तरफ की अगर बात करें तो आपको यहाँ पर देखिए PTO लीवर मिल जाता है, और इसी के साइड में हमें 4 व्हील और 2 व्हील ड्राइव करने के लिए जो लीवर है वो दिया गया है। और यहाँ साइड में हमें पार्किंग ब्रेक दिया गया है, जो कि कार जैसा पार्किंग ब्रेक हमें इस ट्रैक्टर में मिल जाता है। तो किसान भाई, अब हम बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के बैक साइड की। तो इस ट्रैक्टर में आप देख सकते हैं हमें काफ़ी हैवी ड्यूटी जो रियर एक्सल है वो दिया गया है, जो कि प्लानेटरी ड्राइव के साथ आ जाता है और काफ़ी हैवी ड्यूटी होता है, और काफ़ी लंबे समय तक ये मेंटेनेंस फ्री भी रहता है, इसमें जल्दी मेंटेनेंस नहीं निकलता है। और अगर बात की जाए इसके हाइड्रोलिक की, तो इस ट्रैक्टर में आप देख सकते हैं काफ़ी हैवी ड्यूटी हाइड्रोलिक लिंकेज जो है वो दी गई है। और इस ट्रैक्टर में हमें 22 क्विंटल लिफ्टिंग कैपेसिटी वाली दमदार हाइड्रोलिक मिल जाती है, जो कि 4 सेंसिंग होल के साथ आ जाती है। और इसी के साथ इसमें हमें कंपनी फिटेड डबल डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाते हैं, जो कि कंपनी से ही लगे हुए आते हैं साथ में। और इस ट्रैक्टर में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें टॉपलिंग दी गई है, और हिच और ड्रॉबार भी हमें ट्रैक्टर में कंपनी फिटेड ही मिल जाती है, ये आपको अलग से नहीं लगाना है। और इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें ईजी सिस्टम दिया गया है, जिससे कि आप अगर अकेले हैं तो ट्रैक्टर की जो हाइड्रोलिक है उसको आप पीछे से ही अप या डाउन कर सकते हैं। ये काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ है किसान के लिए। और इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक लीवर दिया गया है, जिससे आप PTO के लिए 540 और 540 इकोनॉमी वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और इस ट्रैक्टर में आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें PTO जो है वो दी गई है, इसमें हमें डबल PTO मिल जाती है। एक PTO हमें यहाँ पर मिलती है फीमेल PTO, और एक यहाँ पर मिलती है मेल PTO। तो किसान भाइयों, इस ट्रैक्टर की जो PTO है उसके मैं आपको बता देता हूँ। इस ट्रैक्टर में हमें 53 HP की जो PTO है वो देखने को मिल जाती है, और इसमें हमें काफ़ी प्रकार की PTO दी गई है, जैसे 540 प्लस 540 इकोनॉमी प्लस मल्टी स्पीड जो रिवर्स फॉरवर्ड PTO है वो भी हमें इस ट्रैक्टर में देखने को मिल जाती है। और इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें प्लाउ लेम दिया गया है, और साइड में हमें यहाँ पर फाइबर का टूल बॉक्स दिया गया है। और इसी के साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें ये पाइप लगा कर दिया गया है, जिससे आपके मडगार्ड जो है वो वाइब्रेशन नहीं करते हैं ट्रैक्टर चलने पर। और इसी के पीछे आपको यहाँ पर एक रिफ्लेक्टर दिया गया है। और इसकी जो सीट है उसकी बात अगर करें तो ये एडजस्टेबल दी गई है, जिसे आप हाइट वेट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो किसान भाई, अगर इस तरफ की बात करें तो आप देख सकते हैं इस तरफ हमें डबल पंप मिल जाते हैं। एक पंप हमें पावर स्टीयरिंग के लिए दिया गया है, एक पंप हाइड्रोलिक के लिए दिया गया है। और इस तरफ यहाँ पर हमें इंजन ऑयल फिल्टर मिल जाता है, और इस तरफ हमें हाइड्रोलिक फिल्टर जो है वो दिया गया है। और बैटरी बॉक्स जो है वो हमें ट्रैक्टर का साइड में दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। काफ़ी ट्रैक्टरों में इसकी जो बैटरी है वो फ्रंट में दी जाती है, जिससे हमारा ट्रैक्टर की जो बॉडी है वो डैमेज होने का खतरा बना रहता है। और बात करें इसके ब्रेक की, तो आप देख सकते हैं इसमें सस्पेंडेड टाइप ब्रेक पेडल दिया गया है, जिसमें हमें OIB ब्रेक मिल जाते हैं, ऑयल इमर्स्ड ब्रेक दिए गए हैं, जो कि काफ़ी शानदार होते हैं, मेंटेनेंस फ्री होते हैं। और अगर बात की जाए इस ट्रैक्टर के गियर बॉक्स की, तो इस ट्रैक्टर में हमें फुली सिंक्रोमेस गियर बॉक्स मिल जाता है, जिसमें हमें 12 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स स्पीड वाला फुल्ली साइड शिफ्टेड सिंक्रोमेस गियर बॉक्स जो है वो दिया गया है, जो कि काफ़ी शानदार है। और इस तरफ अगर हाइड्रोलिक की बात की जाए तो यहाँ पर हमें हाइड्रोलिक लीवर दिए गए हैं, और इसमें हमें काफ़ी शानदार ऑप्शन मिल जाता है लिफ्टोमेटिक का, जिससे एक बार ये वाले लीवर एडजस्ट करने के बाद आपको लिफ्ट को जो है इसी लीवर से आप या डाउन कर सकते हैं। और इस तरफ आप देखेंगे यहाँ पर हमें डिफरेंशियल लॉक दिया गया है, जिससे दोनों जो टायर है वो आप लॉक कर सकते हैं अगर ट्रैक्टर फंसने की स्थिति में। और इसी के साइड में आपको हाइड्रोलिक का लॉक सिस्टम जो है वो दिया गया है। तो चलिए किसान भाई, हम चलते हैं ट्रैक्टर के ऊपर और देखते हैं ड्राइवर व्यू किस प्रकार का इस ट्रैक्टर में हमें मिल जाता है। तो ऊपर चढ़ने के लिए फुट स्टेप दिया गया है, और काफ़ी आसानी से आप इस ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ सकते हैं। और देखिए कुछ इस प्रकार का ड्राइवर व्यू जो है हमें सीट से देखने को मिल जाता है, और काफ़ी छोटा कार जैसा पावर स्टीयरिंग दिया गया है। साथ में हमें इस तरफ मिरर दिया गया है, और डीजल टैंक का कैप जो है वो यहाँ पर दिया गया है। 65 लीटर का डीजल टैंक जो है इस ट्रैक्टर में हमें मिल जाता है। और बात करें इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो इस ट्रैक्टर में हमें कुछ इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जिसमें हमें आवर मीटर जो है वो डिजिटल दिया गया है, बाकी सारे जो मीटर है वो हमें एनालॉग टाइप के दिए गए हैं। और इस तरफ हमें हैंडरेस्ट मिल जाती है यहाँ पर। इस तरफ हमें कॉम्बिनेशन स्विच दिया गया है लाइट के कंट्रोल के लिए, यहाँ पर हमें की स्विच मिल जाता है। और इस तरफ हमें स्टॉप वाला स्विच जो है वो देखने को मिल जाता है। और हॉर्न जो है वो कार की तरह इस स्टीयरिंग के अंदर ही दिया गया है, और इसके जो सारे लीवर हैं वो आपकी बिल्कुल पहुंच में रहते हैं। इस तरफ देखिए आप, हमें यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग के लिए बॉक्स दिया गया है,
इस तरफ डिस्ट्रीब्यूटर का कंट्रोल लीवर, यहाँ पर हाइड्रोलिक लीवर, ये लिफ्टोमेटिक बटन, और इस तरफ गियर जिस पर हमें 1, 2, 3, 4 और रिवर्स गियर मिलते हैं। और इस तरफ हमें मीडियम, हाई और लो गियर जो है देखने को मिल जाते हैं। और इस तरफ देखें हमें ये 4 व्हील वाला जो लीवर है वो दिया गया है। तो किसान भाइयों, मैं अब आपको ट्रैक्टर की आवाज़ सुनवा देता हूँ, ट्रैक्टर को स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो इस ट्रैक्टर में एक यूनिक फीचर दिया गया है, इसमें आपको गियर जो है वो न्यूट्रल नहीं करने पड़ते, इसका क्लच दबाने पर ये ट्रैक्टर स्टार्ट होता है। और ये देखिए इसका जो साउंड है वो कुछ इस प्रकार का दिया गया है, वाइब्रेशन जो है ट्रैक्टर में नहीं है और काफ़ी शानदार इसका साउंड जो है वो दिया गया है। और इसका जो टर्निंग रेडियस है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए कितना शानदार टर्निंग रेडियस जो है वो इस ट्रैक्टर में मिल जाता है, जिससे आप इसको आसानी से मोड़ सकते हैं। और इसका जो पावर स्टीयरिंग है वो भी काफ़ी स्मूथ है, क्योंकि इसमें डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग दिया गया है। तो बहुत ही शानदार आवाज़ इस ट्रैक्टर की, और बिल्कुल ही वाइब्रेशन जो है वो ट्रैक्टर में नहीं है। तो किसान भाइयों, अब मैं इसके टायर साइज़ के बारे में आपको बता देता हूँ। तो इसका जो फ्रंट टायर है वो हमें MRF का दिया गया है, और इसमें हमें 9.5/24 का बड़ा फ्रंट टायर मिल जाता है। और साथ ही अगर बात की जाए इसके रियर टायर की, तो ये भी हमें MRF का दिया गया है, और इसमें हमें 16/28 का जो रियर टायर है वो देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल जो बात की जाए, काफ़ी शानदार ट्रैक्टर है, काफ़ी गुड लुकिंग है, काफ़ी शानदार डिज़ाइन जो है कंपनी ने इसका बनाया है, और सारे ही यूनिक और एडवांस फीचर जो इस ट्रैक्टर में डाले गए हैं। और काफ़ी चेंजेस अभी कंपनी इस ट्रैक्टर में करने वाली है। तो किसान भाइयों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर लेना ऐसे ही ट्रैक्टरों के नए वीडियो देखने के लिए। अब मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।